ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर में स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर एक बार फिर से इस्तेहसाल शुरू हो चुका है। कुछ स्कूल के बच्चों को चलता फिरता इश्तहार बनाने के लिए स्कूल की वर्दी पर लोगो चस्पा करने के लिए वालिदैन को लंबी कतारों में बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। देखिए इस हवाले से खास रिपोर्ट। श्रीनगर में स्कूल यूनिफॉर्म की एक दुकान का ये मंजर। हमें दुकानदार से कोई शिकायत नहीं, लेकिन वालिदैन को स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए घंटों इस तरह कतार में बिठाया जाए, ये जुल्म से कम नहीं। अक्सर प्राइवेट स्कूल अपना लोगो वर्दियों पर चस्पा करने के लिए कुछ लोगों को स्कूल यूनिफॉर्म का ठेका देते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि इसका कमीशन भी लिया जाता है, लेकिन फिलहाल श्रीनगर में तमाम बड़े स्कूलों की गर्मा की वर्दियां सिर्फ एक दुकान पर ही दस्तयाब हैं और यहाँ वालिदैन को मुश्किलात का सामना है। ये हमें यहीं पे क्यों लेनी है इतनी भीड़ में? ये नॉर्मल नहीं मिल सकती है। अगर इनको मतलब अपना कंसर्न शॉपकीपर रखना है तो 5-6 जगह रखिए, ताकि जो कस्टमर्स है हमें सहूलियत हो आने में। पैसे तो अपने देने हमने। यहाँ पे आप देखिए, मैंने शर्ट्स 2 ले ली। ये देखिए फर्स्ट क्लास के बच्चे की शर्ट्स है। निकर कह रहे हैं कि निकर है ही नहीं, शॉर्ट्स 15 साइज शॉर्ट्स है ही नहीं। अब मुझे दूसरा दिन निकाल के अपना काम, अपना ऑफिस सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आना है। मेरी रिक्वेस्ट है खासकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर से, SSP श्रीनगर से कम आइए और देखिए, तमाशा देखिए आपके लोगों का क्या हाल हो रहा है। सबको पता है कि स्कूल वाले ने कॉन्ट्रैक्टर रखा है और समझने वाले खुद समझ रहे हैं ये व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस इशू, क्यों ये हडल है, क्यों ये परेशानी है। ये अफसोस है ये। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खासकर मैं कहूँ अफसोस की बात है। इतना भीड़, इतना बच्चे को लेकर घुमाना फिराना, ये तो ज्यादा कुछ हो जाएगा। सिर्फ एक चीज है कि हमें क्यों में रहना ना पड़े, बस ये है कि ज्यादा बर्डन है बच्चे को लेकर यहाँ पर। वालिदैन की शिकायत को लेकर हमने वर्दी फराहम करने वालों से बात की तो इनकी दलील अलग है, लेकिन एक बात उन्होंने साफ की कि वर्दियां फराहम करने का काम सिर्फ उनको नहीं मिला है, बल्कि और लोगों के पास भी है, लेकिन वो फराहम नहीं करते। इन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर हर स्कूल की यूनिफॉर्म साल भर मयस्सर रहती है और कमीशन की बात से भी इन्होंने इनकार किया। दिल्ली से प्रोडक्शन या लुधियाना से प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म है, बिकॉज 3 साल से जिनका बिजनेस बंद था, 50% ऑफ द यूनिट्स आर क्लोज। द प्रोडक्शन इज नॉट देयर एंड डिमांड इज वेरी हाई, बिकॉज फॉर द लास्ट 3 years every child has grown up and they want everything. We are selling goods at a margin of 8 to 9%, which is lesser than the bank rate interest we are paying right now. I have given to the authorities, check my rate list, check it out. We are the provider of school. If we close our shop for 1 hour, people are queued up for 3 hours, 4 hours. On Sundays, I would not have opened it. But knowing that people are so distressed, I want to help them out. That is the case. Money is not my matter. लोगों का मुतालबा है कि हर स्कूल की यूनिफॉर्म मार्केट में हर जगह दस्तयाब रहनी चाहिए। जहां तक स्कूल के लोगों का ताल्लुक है, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को स्कूल फीस देने के बाद इश्तहार का जरिया बनाना गैर कानूनी है। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जी हाँ, जहाँ पे वालिदैन को कतारों में बैठना पड़े सिर्फ एक वर्दी के लिए, इससे ज्यादा इस्तेहसाल क्या हो सकता है। यहाँ पे कतारों में बैठे इन वालिदैन से अगर कोई आगे बढ़े तो बहुत शोर शराबा होगा, लेकिन ये शोर शराबा, ये शिकायत उन लोगों के खिलाफ नहीं होगा जो इस तरह के इस्तेहसाल को बढ़ावा देते हैं। न स्कूल इंतजामिया के खिलाफ जो एक खास तरह की वर्दी तजवीज़ करके लोगों को मजबूर करते हैं इन कतारों में बैठने के लिए, न महकमे तालीम के खिलाफ जो इस तरह के अमल पे रोक नहीं लगाते। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने स्कॉस्ट जम्मू में कुदरती काश्तकारी पर पहले जोनल कन्वेंशन से खिताब किया। किसानों और ज़रूरी साइंसदानों समेत लोगों की एक बड़ी तादाद ने कन्वेंशन में हिस्सा लिया। सिन्हा ने कहा कि हुकूमत कुदरती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के तहत आने वाले इलाकों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। इन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इन्होंने कहा कि हुकूमत इन्हें
तमाम ज़रूरी मदद फराहम कर रही है। अभी बताया गया कि कृषि क्षेत्र का देश के जीडीपी में कितना योगदान है, ये भी बताया गया कि 60 में कितना था, आज कितना है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसको बढ़ाना। केवल कृषि क्षेत्र में जीडीपी का योगदान बढ़े देश के, इससे देश का काम चलने वाला नहीं है। देश में आप देखें तो रोजगार सबसे ज्यादा कौन कौन क्षेत्र देते हैं? कृषि प्रमुख है, मैन्युफैक्चरिंग है, खुदरा व्यापार है। मुझे लगता है कि एक समेकित योजना देश को लेकर के निश्चित रूप से हमें आगे बढ़नी होगी। आज अगर मैं जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती की बात करूं तो विस्तार के अभियान में पूरे देश में जम्मू कश्मीर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ये एक सुखद अनुभूति देता है। जम्मू कश्मीर में परंपरागत कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी उद्योग में प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन में भी पिछले 2 वर्षों में काफी काम हुआ है। और आज हम एंड टू एंड सॉल्यूशन की बात किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं, ताकि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में जम्मू कश्मीर और यहाँ का कृषि और एलाइड सेक्टर अपना योगदान दे सके। मुल्क में रवा साल ईरानी सेब की वजह से कश्मीर की मेवा सनत को काफ़ी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब कोल्ड स्टोर्स से निकलने वाले सेब से लदी गाड़ियों को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रोकने से सेब की क्वालिटी मुतासिर हो रही है। इससे सेब की कीमतों में गिरावट भी आ रही है। पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के कोल्ड स्टोरेज से रोजाना काफ़ी तादाद में सेब की गाड़ियां मुख्तलिफ मंडियों के लिए रवाना होती हैं। शाहरा पर ट्रकों को एक तरफा चलने की इजाज़त से इनमें मौजूद सेब को नुकसान हो रहा है। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि मेवा गाड़ियों को बिला खलल चलने की इजाज़त दी जाए। 13 गाड़ी लगन तथ लगन 6 पे माल कंडीशन सो लो गोमुत अगर थ्रू थन कानवे थन थ्रू माल वात ताज़ तोड़ और असल फायदे ग्रोरन तह फायदे असल हाईवे कर प्रॉब्लम ग्रोरन नुकसान चलान अगर मार्केट अगर नबरम ूट कर ना सोरे बंद अमे ग्रोरन फायदे दोम मसल हाईवे कर सठा प्रॉब्लम आज कानवे लगा अगर तोड़ सब्जी गाड़ी तमिस डायरेक्ट त्रावान ूट गाड़ी ूट गाड़ी सेद त्रावान कि तथ रुकावान जरूरी दो दो खेवान जरूरी ूट गाड़ी अगर यह हाईवे गया ना दस्ती त्रावान कानवे तम फायदे तक रवा सीजन में मौसम मुसलसल खुश्क रहने से सेब की पैदावार में इजाफे की उम्मीद है। सेब के दरख्तों पर काफी फूल खिल गए हैं। हॉर्टिकल्चर अफसर त्राल ने किसानों से महकमे की जानिब से रजिस्टर शुदा अद्वियात का ही छिड़काव करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि गैर मियारी अद्वियात से बागों में बीमारियों के लगने का खतरा है। आज तो फ्लावर बिल्कुल ओपन है, इस टाइम कोई भी स्प्रे रिकमेंड नहीं है। तो जब पेटल फॉल हो जाएगा, उसके बाद जब ये जो ब्लूम है इस वक्त जब ये इसका फॉल हो जाएगा, इसका पेटल फॉल जब हो जाएगा, तो उसके बाद तो ज़मींदार हजरात को 2-3 जो रिकमेंडेड स्प्रे हैं उन्हीं का छिड़काव अपने बागों में करना है, जिसमें हमें डाइफेनाकेनाजोल आता है, फ्लूसिलिजोल आता है। तो खासकर जो शेड्यूल हमारा है उस पर पूरी तौर से अमल करें, ताकि इस साल इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस साल जो फ्रूट सेट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि